अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5। आज हमने उसके लास्ट दो पार्ट्स कवर करने हैं, ठीक है, पार्ट 3 एंड 4। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरी लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 और 2 कवर करवाया है, अगर वो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले वो चेकआउट करो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने बहुत स्लोली बहुत डिटेल के साथ करवाया है। और ये वाले जो क्वेश्चन है अब हम स्पीड अप करेंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर लो, उसके बाद ये लेक्चर लेना। बल्कि उस लेक्चर को लेने के बाद आपको इस लेक्चर को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन समझने के बाद ही बाकी सारे आप खुद से कर सकोगे। सबका जो है वो तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे पास 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ लिख ली ए बी और सी की, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ अब मेरे पास आ चुकी हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से, कि जब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे देन व्हाट विल बी द आंसर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉड प्रेस करेंगे 5 3 एंड देन हमें ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। 2 इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू, वैल्यूज़ लिख के अब मुझे x1 और x2 की वैल्यू चाहिए। x1 की वैल्यू है -1/2, मतलब कि 1/2 हम कह सकते हैं 0.5, -0.5 और -6। तो इसको मैं इधर रफ लिख रहा हूँ, ठीक है, -6 और -0.5। डन है, आपने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसमें एक x का फैक्टर होता है और एक y का, राइट। तो x के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, -b/2a, ये फॉर्मूले वाला माइनस, उसके बाद b 13/2a। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -13/4। 13/4 को मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -3.25, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया x का। अब y का आंसर किस तरह से निकालूंगा, y के लिए मैं इसी इक्वेशन को चूज़ करूँगा, 2x² प्लस 13x प्लस 6, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखूँगा 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब जहाँ जहाँ पे x है ना, वहाँ वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा x की वैल्यू। तो 2 x की जगह पे आएगा -3.25 होल स्क्वायर प्लस 13, x की जगह पे -3.25 एंड देन प्लस 6। अब इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख के जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। ओके, तो 2 इंटू -3.25 होल स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय -3.25 प्लस 6, सो वी हैव 15.125 नेगेटिव के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा -15.125। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉइंट के बाद हर डिजिट को आपने इंडिविजुअली बोलना है, 125, 125 नहीं बोल सकते। तो मेरे पास वर्टेक्स क्या आ गया, मेरे पास वर्टेक्स है x की वैल्यू -3.25 और y की वैल्यू -15.125। डन है, वर्टेक्स निकाल लिया, मेन काम हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मैंने टेबल ड्रॉ करना है और टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, एक x का कॉलम होगा, एक y का कॉलम होगा और एक के अंदर होंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो टेबल हमने किस तरह से बनाना है, टेबल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प नहीं भी लेना चाहते ना, तो आप सिर्फ x के गिर्द जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, राउंड होल नंबर्स, जैसे कि -3 -2 -1 या +3 +4 +5 0, इस तरह के जो नंबर्स हैं ना x के 7 8 नंबर लेकर उनकी वैल्यू इसी तरह से y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर आपको ये वाला प्रोसेस 7 8 9 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है। और अगर उसमें कैलकुलेशन में कैलकुलेटर यूज़ करने में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो हमारे पॉइंट्स इधर से उधर हो सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, डन है, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, डन है। तो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर यूज़ टेबल बनाने के लिए। सबसे पहले मॉड 7 fx, अब मैंने इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे 2x²
प्लस 13x, ये वो इक्वेशन है जो हमारा क्वेश्चन है, प्लस 6। इक्वेशन लिखते, अब मेरे पास स्टार्ट वैल्यू आ रही है और एंड वैल्यू आ रही है, तो ज़रा चेक करो हमारे पास जो आंसर था वो था -6 माइनस 0.5। तो अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास पहले -6 आता है या -0.5 आता है? -6 आता है पहले, तो हम -6 से भी शुरू कर सकते हैं, -7 से भी शुरू कर सकते हैं, मैं -7 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर हमने इसको एंड कहाँ पे करना है, ये -0.5 है, तो हम इसको एंड कर सकते हैं 2 तक कर सकते हैं, आप 0 तक कर सकते हो, 1 2, ठीक है, जहाँ तक मर्जी कर लो। आई थिंक क्लोज गेस जो है वो 2 काफ़ी है। सो और एंड करेंगे हम 2 तक, ये। अब स्टेप, जैसे ही वो स्टेप का पूछेगा हमने क्या प्रेस करना है, 1। डन। अब इक्वल प्रेस करूँगा मैं और हमारे सामने पूरे का पूरा एक टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल को जो है वो यहाँ से देखकर इधर उतार लो, ठीक है। तो -7 -6 -5 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड देन 1 2, ज़ीरो भी वैसे लिख सकते हो, 0 1 2। जैसा टेबल आया था ना मेरे पास, ये पूरे का पूरा कॉलम मैंने उठा के लिख लिया। अब इधर वाली साइड भी जो है हम लिख लेते हैं। 13 0 -9, 13 0 -9 -14 -15 -12 -5 6 21 और 40। रॉकेट साइंस नहीं है भाई, यहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ पे लिखी हैं। और अब पॉइंट किस तरह से बनाऊंगा मैं, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख दूंगा। -7 पहले x की वैल्यू आती है हमेशा, याद रखना है ये, ठीक है, और उसके बाद y की वैल्यू आएगी। -6 व 0, -5 व -9, -4 व -14, -3 व -15, ओके, -1 व -5, 0 व 6, 1 व 21 एंड लास्ट पर है 2 व 40। ये हमारे पास टेबल आ गया, इसका हमें 1 नंबर मिल जाएगा, इसका हमें 1 नंबर मिल जाएगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट पे क्या काम करना है, हमने ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है। मैंने उसके लिए पहले से यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ कर रखी है, सही है। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग करनी है और इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्लॉट करना है, ओके। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो अगर मैं x वाले कॉलम को देखूँ तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो -7 है, ठीक है, माइनस की फिगर्स के अंदर, और पॉजिटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ +2 है। तो मतलब कि अगर हम 1 बाय 1 भी चले तो हम चल सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। डन है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यूज़ हैं वो 13 9 14 15 12 5 21, बस एक वैल्यू है जो 40 है, इतनी बड़ी है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। हम 4 के मल्टीपल पे जाते हैं। इतने ज़्यादा पॉइंट्स, हमें मैक्सिमम 7-8 पॉइंट्स रखने हैं, आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हो। आप जितने ज़्यादा पॉइंट करोगे ना, आपके लिए ग्राफ को बनाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आसान होगा, क्योंकि डॉट्स जल्दी कनेक्ट होते जाएंगे, आपकी डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा नीट बनेगी। लेकिन अगर हम पॉइंट्स कम ले तो हमारा टाइम भी कम बचेगा और जल्दी हो भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना 4 का मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ, लाइक 4 8 12 16 20, सेम लाइक दैट, -4 -8 -12 -16 -20 एंड -24, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना y की भी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्सेप्ट ऑफ 40, ठीक है। एक वैल्यू इग्नोर भी कर दोगे तो कोई बात नहीं। चलते हैं भाई आगे। हमारे पॉइंट है सबसे पहले -7 व 13, -7 x की वैल्यू है और y जो है 13 y की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते हैं, -7 तो ये रहा x का, अब 13 कहाँ पे आएगा, 12 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 13, तो ये पॉइंट होंगे हमारे इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। ये हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, डन है, वरना हमें वो स्केल के साथ हर एक चीज़ को करते वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, ठीक है।
एग्जामिनर आपको इतना एज दे देगा, आपके पास घंटे नहीं होते एक क्वेश्चन को हल करने के लिए, नो इशू। और वैसे मुझे लग भी नहीं रहा कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएंगे। आई होप यहाँ से लेक्चर सब ने स्किप कर दिया हो, वरना मुझे पता है आप में से किसी ने भी एक क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर और बहुत सारे अहम क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर लॉन्ग के अंदर दे सकता है, इनसे भी ज़्यादा अहम, बट स्टिल लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है। उसके बाद -6 व 0, एक्स की वैल्यू है -6, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास -5 व -9, ये रहा -5 और ये रहा -9, तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पे। देन -4 व -14, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। -3 व -15, -15 कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है, -2 व -12, -2 -12, ये जस्ट लाइक दिस राइट हियर। उसके बाद है -1 व -5, ओके। -1 ये रहा, -5 आएगा हमारा अराउंड यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद -1 व -5 हो गया 0 व 6, एक्स की वैल्यू 0 हो, वाई की वैल्यू हो 6, तो वाई 6 कहाँ पे होगा, 4 और 8 के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पर, राइट। उसके बाद 1 व 21, एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है 21, तो यहाँ से यहाँ पर, ओके। और इन लास्ट हमारे पास है 2 व 40, तो अगर हम उसको स्किप भी कर देंगे क्योंकि वो काफ़ी ऊपर चला जाना था, लेकिन फिर भी हमारी जो ग्राफ है वो इसी तरह का बनना था, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो ऊपर कहीं रह जाना था, वी डोंट केयर अबाउट दैट पॉइंट। हमने क्या करना है, हमने अब इन पॉइंट्स को मिलाना है, लेकिन वेट अ मिनट, हमारे पास अभी एक पॉइंट बचा है, वर्टेक्स। वर्टेक्स को नहीं भूला करो, ठीक है, उसको भी आप मार्क किया करो। -3.25, मतलब कि -3 ये है, ठीक है, और -3 और -4 के बीच में नहीं, बीच से भी थोड़ा सा बीच में, तो मतलब कि यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। और -15, -15 कहाँ पे है हमारे पास, 6 पॉइंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना इससे। -15, -16 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये किस तरह से आएगा, ये पॉइंट हमारे पास बनेगा -3 ये, और -15, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मतलब यहीं पर बनेगा जहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना जो हमने बनाया था, ये वाला 3 व -15, तो ये बिल्कुल पास पास हैं, देखो ये भी -3 है, ये भी तकरीबन -3 है, ये -15 है, ये भी -15 ही है अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें, तो इन दोनों का जो पॉइंट है वो तकरीबन एक ही जगह पे बनेगा सेम। अब हमने क्या करना है, हमने इनको कनेक्ट करना है। मैंने इन तमाम डॉट्स को जो है वो कनेक्ट कर दिया, और हमारे पास जो ये शेप है, जो प्रोबेबला है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, एक तो -6 पे और दूसरा -1 और 0 के बिल्कुल बीच में। तो 0 और -1 के बीच में क्या आएगा, -0.5, तो -0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 व -6, ठीक है। अगर हम देखें पीछे आपकी बुक के ऊपर, यहाँ पे -0.5 है, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0.5, तो आप यहाँ पे 0.5 भी मेंशन कर सकते हो, -0.5 व -6, तो ये है हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट। पार्ट 3 था, अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास 4x² + 12x - 27 = 0। इसका पहले जो है आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आता है आंसर, mod 5 3, ए बी और सी की वैल्यू है हमारे पास 4 12 एंड देन -27। अब x1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, x1 की वैल्यू है 3/2 मतलब 1.5 और -9.2, ठीक है। -4.5 ये रफ है, ओके प्लीज़, -4.5 और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3.2 मतलब 1.5, ओके कूल। तो आंसर हमारे पास आ गया। सबसे पहले वर्टेक्स कैलकुलेट करते हैं। वर्टेक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b/2 ए मतलब -12/2 4 -12/8, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1.5। एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास है वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का टाइम। 4x² +
12x -27। तो 4 x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे -1.5 +12 -1.5 एंड -27। इस पूरे को एक साथ कैलकुलेटर पे लिखो और सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा -36। अब आपके पास एक x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स है हमारे पास, x की वैल्यू लिखेंगे -1.5 और y की वैल्यू लिखेंगे -36। ये आ गया हमारे पास वर्टेक्स। नेक्स्ट हमें चाहिए टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर हमारे पास एक कॉलम होगा x, दूसरा y और तीसरा होगा पॉइंट्स। डन है। चलो जल्दी से अब टेबल जो है वो कैलकुलेट करो, ठीक है। ट्राई करो एक दफ़ा खुद से, मैं भी करवा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मॉड, देन 7, देन इक्वेशन लिखेंगे 4x² + 12x - 27, ठीक है। स्टार्ट हमने करना है -5 से और एंड करेंगे हम 2 पे। डन। अब 1 प्रेस करूँगा मैं ताकि हमारे पास जो गैप है वो 1 का आए। तो 1 प्रेस कर दिया, अब इक्वल प्रेस करूँगा, मेरे पास आ जाएगा पूरी का पूरा टेबल, जो कि मैं यहाँ पे उतारने वाला हूँ। डन है। वेट फॉर इट। सो x और y का कॉलम मैंने कैलकुलेटर से उठा लिया और ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को एक साथ लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूँगा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर और हमारे पास जो है वो एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ कर रखी है। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। x एक्सेस के जो गैप हैं वो 1 2 3 4 है, मतलब कोई गैप नहीं है इनके बीच में। लेकिन जो y एक्सेस है उसके लिए मैंने 5 का मल्टीपल यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यूज़ है ना, चेक करो, वो 35 तक जा रही हैं, 27, 11, ठीक है, मतलब हायर वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे भी अगर 1 2 3 काउंट करें तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, दैट्स टू डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम यहाँ पे जो है वो 5 का मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं। तो एक एक करके भाई पॉइंट्स जो हैं उनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले -5 व 13, x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 13, पॉजिटिव है वैल्यू, ठीक है, +13 के अंदर। तो ये रहा -5 और 13 आएगा हमारे पास यहाँ पर एस्टिमेटेड। नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पॉइंट -4 व -11। तो -4 है मेरे पास ये और -11 अराउंड यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट -3 व -27। -3 हमारे पास कहाँ पर है ये, और -27 यहाँ पर आएगा इधर अराउंड इधर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास -2 व -35। -2 ये रहा, -35 ये रहा। और आपको डाउट हो ना तो आप उससे भी कर सकते हो स्केल के साथ, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था बाय द वे। -2 व -35। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1 व -35, मतलब कि सेम इसी के साथ जो है वो एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे। उसके बाद 0 व -27, तो x 0 हो और -27 यहाँ पे। नेक्स्ट है 1 व -11, तो +1 और -11 यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं पॉइंट्स किस तरह से प्लॉट कर रहा हूँ। हमने इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट डाली हुई है और 9th क्लास के अंदर भी हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। 2 व 13, 2 ये रहा, 13 हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की साइड पे जाएंगे हम 10 और 15 के बीच में अराउंड हियर। तो अब मैंने सारे के सारे जो है ना पॉइंट्स को लगा लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मिलाना है। ओके ओके, सो मैंने तमाम डॉट्स को जो है वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आई नो डायग्राम जो है, ग्राफ हमारा थोड़ा सा मेसी हो गया है यहाँ से, बट ट्रस्ट मी, ठीक है, ये इसी तरह का बनेगा। अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे ना इनके बीच में बहुत सारे, तब हमारी डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनेगी। लेकिन चूंकि हमने ये सारे पॉइंट्स भी एस्टिमेशन के साथ लगाए हैं, स्केल के साथ नहीं लगाए, तो ऑफ कोर्स हमें एग्जामिनर इसमें ज़रूर एज देगा। डोंट वरी। और आपने जो है वो डिसाइड नहीं होना कि आपकी डायग्राम हमेशा इस तरह की बन रही है, ये इसी तरह की ही बनेगी शुरू के अंदर, ठीक है। हम 1.2 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सरसाइज, ये ग्राफ और ज़्यादा हमारे इम्प्रूव होते जाएंगे।
ओके, कीप इट अप। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ली, दूसरी दफ़ा करो, तीसरी दफ़ा करो, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ज़रूर होते जाएंगे। ओके, तो अब हमारे पास आ रहा है ये वाली जो शेप है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रही है। एक तो ये 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, और एक 1 और 2 के बिल्कुल बीच में। तो हम इसको किस तरह से मेंशन करेंगे? हम कहेंगे कि भाई जो 4 और 5 के बीच में है वो क्या है? -4.5, और जो 1 और 2 के बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे? 1.5। तो ये आ गया हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी 100% परफेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोग जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाओगे कि कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट जो है वो मिस हो जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल परफेक्शन के अंदर जाओगे, हर एक पॉइंट को स्केल की मदद से लगाओगे, तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। एग्जाम के अंदर हमने सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी पेपर जो है, कुछ भी एक भी नंबर का पेपर रह जाए। ठीक है, तो इट्स बिल्कुल परफेक्ट। ओके, इट्स टोटली परफेक्ट, डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।